आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 8 जंगल की बातें। पिछले सप्ताह हमने पाठ 8 जंगल की बातें में पढ़ा था, ये कविता के माध्यम से, कि जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। हाथी, शेर, हिरण, चीतल और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं और ये तरह तरह के खेल खेलते हैं। इसमें आपने देखो, चित्र में देख सकते हो, ये रेलगाड़ी बनाकर खेल खेलते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि भैया से जल, तन्वी, प्रकाश और बंटी आदि अपने मामा जी के साथ रणथंभौर में अभयारण्य देखने जाते हैं। अभयारण्य क्या होता है? वन के जैसा होता है, जहाँ पर पशु बिना डर के इधर उधर घूम सकते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, आराम से रहते हैं। वो पिंजरे में, चिड़ियाघर की तरह पिंजरे में कैद नहीं रहते हैं। वहाँ पर बिना बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती हैं, वो उनसे उन्होंने अभयारण्य की सैर की, क्योंकि वो ये गाड़ियाँ ना तो धुआं करती है और ना ही शोर करती है। वहाँ पे उन्होंने चिंकारे भी देखे थे, चिंकारों का झुंड देखा था और उन्होंने इसके बारे में जाना था। इसी तरह उन्होंने नीलगाय देखी थी। नीलगाय ये क्या होती है? हिरण और गाय के जैसा मिला जुला रूप होती है और ये खेतों में झुंड में रहती है और खेतों में घुसकर खेतों का नुकसान करती है। जंगली सुअर भी देखे थे, वो ताकतवर होते हैं और ये भी झुंड में रहते हैं और झुंड में जंगलों में घुसकर नुकसान करते हैं। अब हम आगे पाठ को आगे पढ़ेंगे। उनकी गाड़ी अभयारण्य में आगे बढ़ी जा रही थी। बाघ दर्शन। सेजल, तन्वी, बंटी और उनके साथ उनके महेश भैया भी थे, जो वो उन्हें इन अभयारण्य के बारे में बताते जा रहे थे। उनको इस सबकी जानकारी थी, इसलिए वो उनके बारे में बताते जा रहे थे। बंटी, महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा? हमें उसे देखना है। महेश भैया, आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, यहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवला आदि देखा। देखो, ये होते हैं मोर, खरगोश, ये अभयारण्य में भी रहते हैं। घूमते हुए वे तालाब के किनारे पहुंच गए। काफी देर इंतजार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप करने के लिए कहा। चुप क्यों कहा? सुनो, बंदर और चिड़िया का शोर, बाघ कहीं आसपास ही है। सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। थोड़े ही आगे उन्होंने देखा, बंदर और चिड़िया शोर क्यों मचा रहे थे? क्योंकि उन्हें बंदर और चिड़िया को बाघ दिखाई दे गया था। वो अपने साथियों को संदेश दे रहे थे शोर मचाकर कि बाघ आ गया है। झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी की तक पहुंचा। मामा जी ने अपने कैमरे में उसके बहुत से चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है, जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1-1.5 वर्ष तक उनके अपने साथ रखती है। वह उन्हें आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि सिखाती है। इनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, यानी ये बहुत जीव को या कोई भी चीज़ को दूर से ही सूंघ कर पता चल जाता है कि वहाँ पर ये चीज़ है या वो जानवर आ रहा है। उन्हें रात में भी दिखाई देता है। कुछ जानवरों को इंसान को रात में नहीं दिखाई देता है, लेकिन इन्हें रात में भी दिखाई देता है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता और विद्यालय से भी हम तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, उसी तरह बाघिन अपने बच्चों को अपने पास रखकर 1-1.5 वर्ष तक सिखाती है और फिर उन्हें अकेला छोड़ देती है और वो अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार हमने अभयारण्य में पाठ के माध्यम से अभयारण्य की शेर पढ़ी और अभयारण्य के बारे में और जंगली जानवरों के बारे में जाना। सोचिए और लिखिए। ये आपके कक्षा कार्य के प्रश्न उत्तर है। अभयारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? क्योंकि वो शोर नहीं करती है, जिससे पशुओं को कोई बाधा न हो और वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। और वो धीरे धीरे चलती है और जब शोर नहीं करती है तो देखने जाने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी आराम से देखते हैं, उन्हें भी कोई बाधा नहीं आती है और वो धुआं भी नहीं करती है। बाघ को देखकर चिड़िया व बंदर शोर क्यों मचाते हैं? वो इसलिए शोर मचाते हैं, वो अपने साथियों को संदेश देते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते देखा है? हम अपनी गलियों में देखते हैं, जब एक दूसरी गली का कुत्ता उस गली में आ जाता है तो कुत्ते भौं भौं करके अन्य कुत्तों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। और भी होते हैं, जैसे कोई चीज़ होती है, मांस का टुकड़ा होता है या कोई और अन्य चीज़ होती है, तो कौवे, चील आदि काँव काँव करके और अपनी आवाज़ करके अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं। देखा होगा आपने, बहुत बार चीलें झुंड में आ जाती है। इस तरह से बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या सीखते हैं? हमें अपने ऊपर पढ़ा था, शिकार करना, झपट्टा मारना, आवाज़ें पहचानना आदि सीखते हैं। आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? हम देखते हैं बंदर अपने
अपने बच्चे को चिपका कर रखते हैं, यानी अपने साथ रखते हैं। इसी तरह कुत्ते के बच्चे भी उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, पिल्ले। और भी कई से जानवर होते हैं, शुअर के बच्चे घूमते रहते हैं। और भी कई से जानवर, पशु पक्षी होते हैं जिनके बच्चे उनके साथ साथ घूमते हैं। अगर हम जंगलों को काट कर कम करते जाएंगे तो बाघ, चीते जैसे जानवर कहाँ जाएंगे। सही बात है, अगर हम जंगलों को जाने काटें तो उनके रहने की जगह कम होती जाएगी, इसलिए हमें अभ्यारण्य बनाने पड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि जंगलों को नहीं काटना चाहिए, वन, पेड़ पौधे आदि और लगाने चाहिए, ताकि जानवरों को रहने में दिक्कत नहीं हो और उनकी संख्या कम ना हो। जानवरों का दर्द। मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे हैं, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच ही अलग है। चिड़ियाघर में जानवरों को कैद रखा जाता है पिंजरे के अंदर, जबकि बाग में उनके लिए खुला माहौल बनाया जाता है, गुफाएं, खुला मैदान, वन के जैसा पेड़ पौधे और भी अन्य चीज़ें उनके हिसाब से वहाँ पर व्यवस्था की जाती है और उन्हें बहुत सी जगह मिलती है इधर उधर घूमने के लिए और अन्य जानवरों के साथ भी रहने के लिए। इसलिए जबकि चिड़ियाघर में तो वो एक अकेले अलग अलग पिंजरे में कैद रहते हैं। प्रकाश। हाँ, बेचारे चित्तल चिड़ियाघर में वे इस तरह कुलांचे भी नहीं भर पाते। वहाँ पर जगह कम होती है, इसलिए वो इधर उधर दौड़ नहीं सकते हैं, जबकि अभयारण्य में और वनों में तो उन्हें बहुत जगह खुली मिल जाती है। महेश भैया, बंद पिंजरे में उन्हें यहाँ आज़ादी कहाँ। जब हमें हमें भी जब किसी एक जगह छोटी जगह में या बंद कमरे में रखा जाए तो हमें भी वहाँ घुटन महसूस होती है और हमें दर्द होता है। हम खुले आसमान में या खुले आकाश बाहर घूमना चाहते हैं। जब कभी हमें कक्षा में बंद रखा जाता है तो मैदान में जाने के लिए हमारी इच्छा होती है और हमें वहीं आज़ादी खेलने के लिए करती है। आपको जब कक्षा में कहीं खेलो तो आप उस छोटी सी जगह में नहीं खेल सकते ना, उसी तरह से जानवरों को भी जब पिंजरे में रखा जाता है तो उन्हें वहाँ आज़ादी नहीं मिलती है और वो दर्द महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बच्चों, सोचो अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रहने के पक्ष में है, यानी अब लोगों को समझ में आने लगी है और वो पिंजरे की बजाय उन्हें खुले में रखने के पक्ष में होने लगे हैं, यानी उन्हें उनके लिए अभयारण्य बनाने लगे हैं और उन्हीं में रखते हैं ताकि उनका विकास भी अच्छे हो और वो अच्छे से रह सके। सोचिए और बताइए, किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है, हिरणों के झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। गांव वालों ने क्या सोचकर ये व्यवस्था की गई होगी। हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास भी गाँव में कुंडियाँ बनी हुई होती है जहाँ पर गाय, भैंस और अन्य जानवर भी उसमें से पानी पीकर जाते हैं, यानी कि वो प्यासे न रहें और उनको पानी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए उनके पानी की व्यवस्था की जाती है, उनकी मदद करते हैं। यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गाँव में आ जाए तो आप क्या करेंगे। हम अब हमारे आसपास के जो वन संरक्षण अधिकारी होते हैं उनको सूचना देंगे और वो उसको लेकर जाएंगे। कुछ लोग सांप देखने पर मार देते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं, सांप को देखने पर मारना नहीं चाहिए, बल्कि जो सांप पकड़ने वाले होते हैं या अधिकारी, वन अधिकारी होते हैं, उनको बुलाना चाहिए। वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें वनों में जाकर छोड़ देते हैं। उन्हें भी जीने का अधिकार है। हम अपने विद्यालय में भी देखते हैं, कभी सांप आता है तो विद्यालय वाले सांप पकड़ने वाले को बुलाते हैं और वो उसको पकड़ कर लेके जाते हैं। और गांव से बहुत दूर जहाँ पर भी वन या जहाँ पर मतलब इंसानों को सुरक्षा रहे, उस तरह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। अगर आप में से आप कोई दिन भर काम करवाए तो आप थक जाते हो और काम करने से मना कर देते हो। जानवर थक जाने पर क्या करते हैं, वो लौट पलट हो जाते हैं, गुस्सा निकालते हैं या आराम से सो जाते हैं। कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं। आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पालते देखा है। हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत से घरों में बहुत से व्यक्ति कुछ जानवरों को अपने शौक के लिए घर में पालते हैं। गाय, भैंस, बकरी तो एक व्यवसाय के आधार पर भी पाले जाते हैं, उनका दूध बेचा जाता है। लेकिन शौक के लिए कुत्ता, खरगोश, कछुआ और इसी तरह पक्षियों में तोता आम चीज़ें हैं जिन्हें घर में लोग शौक के लिए पालते हैं। इस प्रकार हमने पाठ पढ़ा, पाठ के बारे में जाना, अभयारण्य के बारे में जाना, जंगली पशुओं के बारे में जाना। उन्हें बांध कर नहीं रखना चाहिए, उनसे परिवार से दूर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले परिवेश माहौल देना चाहिए, वो अभयारण्य के रूप में दिया जा सकता है और उनकी देखभाल करनी चाहिए और वो किस तरह से रहते हैं, इस प्रकार से हमने जाना। पाठ के माध्यम से हमने सीखा जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए गए हैं, यानी उनके बन के जैसे उन्हें उनकी जगह और माहौल मिलता रहे और वो पनपते रहें, इसलिए उनको अभयारण्य
उनके लिए बनाए गए और उनमें रखा जाता है। उनका संरक्षण भी रखा जाता है ताकि वो उनका शिकार नहीं हो, जिससे उनकी संख्या न घटे, उन्हें मारा नहीं जाए और उनको आगे आगे विकास भी हो। जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। हम देखते हैं कोई झपट्टा मारता है, कोई कुलांची करता है, कोई अकेले रहते हैं, कोई इधर उधर घूमते हैं। इसलिए हमने देखा कि जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कुछ जानवर झुंड में रहते हैं तो कुछ अकेले रहते हैं। ये भी हमने देखा है कि बाघ अकेले रहते हैं और बाघिन और कई से और नीलगाय, हिरण आदि कुछ जानवर झुंड में रहते हैं। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। जैसा जब हमें भी कोई डर है, धमकाए, बांध बांध के रखे तो हम भी अंदर से घुट जाते हैं और हमारा विकास नहीं हो पाता है। उसी तरह जानवरों को भी खुले आकाश में अपनी मर्जी से जीने देने के लिए रखा जाता है और उन्हें जितना अच्छा माहौल मिलेगा वो उतना अच्छा ये विकास करेंगे। जाना समझा, अब बताइए। चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक एक विशेषता बताइए। चिंकारा, नीलगाय, इनके बारे में हमने पढ़ा है। चिंकारे बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। नीलगाय हिरण और गाय का मिला जुला रूप होती है। ये झुंड में रहते हैं। इनमें नर और मादा दोनों होते हैं। बंदर इधर उधर उछल कूद करते हैं और अपने बच्चों को अपने पास से चिपका कर रखते हैं। जंगली सुअर बहुत ताकतवर होते हैं और ये झुंड में आकर खेतों को नुकसान कर देते हैं। इसी तरह इनकी आप और भी विशेषताएं जानकारी कर सकते हैं और उनको आपको लिखना है। जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें हर तरह से घूमने फिरने की आज़ादी होती है। उन्हें सब कुछ मिलता है, खाने पीने के लिए भी मिलता है और वो बंधन से मुक्त रहते हैं, डरते नहीं हैं। इस प्रकार उन्हें दर्द नहीं होता है और वो खुले परिवेश में ही खुश रहते हैं। हमें जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? हमें उनको बांध कर नहीं रखना चाहिए, कैद नहीं रखना चाहिए, खुले में छोड़ देना चाहिए वनों में, और उनके खाने पीने की व्यवस्था हम कर सकें तो वो करना चाहिए और उन्हें शिकार से बचाना चाहिए। इस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, यानी प्रकृति ने ये हमको संपत्ति दी है और इसकी हमें संरक्षण यानी सुरक्षा करना चाहिए। तरह तरह के पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, वनों के जीवों को मारना नहीं चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इसका संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। अब आपका कक्षा कार्य। अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? बैटरी वाली गाड़ी से ना धुआं होता है और उससे शोर भी नहीं होता है। बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं? बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर इसलिए मचाते हैं जिससे उनके दूसरे साथियों को पता चल जाए कि बाघ आया है। बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या सीखते हैं? बाघिन के बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि सीखते हैं। आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते देखा है? कुत्ता, सुअर और भी बहुत से हैं। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको पता चलेगा। आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? बंदर, कंगारू, बाघ आदि। ये तो काम आपका कक्षा कार्य है। ये आपको सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखावट में करना है। आज की तारीख लगानी है और करना है और याद भी करना है, पाठ को भी पढ़ना है। अब आपका गृह कार्य है। चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक एक विशेषता बताइए। जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों होते हैं? हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? ये मैंने अभी बताया है। अब आपको इसको ढंग से अपनी कॉपी में गृह कार्य में सुंदर सुंदर लिखावट में करना है। धन्यवाद।